वेलकम दोस्तों, मैं हूं निर्मल चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी को आपका ये चैनल माइथोलॉजी महाज्ञान में। सबसे पहले माइथोलॉजी महाज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपको पता है राजा राम का पत्नी देवी सीता का जन्म हुआ था रावण के घर में? जी हाँ दोस्तों, रावण के घर में जन्म हुआ था देवी सीता का। तो कैसे हुआ सीता का जन्म रावण के घर में? चलिए देखते हैं। आज का ये कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड के 17 नंबर अध्याय में और रावण संहिता में पाया जाता है। देवगुरु बृहस्पति का पुत्र था ब्रह्मश्री कुशध्वज, और कुशध्वज का एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, और वो लड़की वेद पाठ में बहुत निपुण थी। इसलिए कुशध्वज ने अपने पुत्री का नाम रखा वेदवती। बचपन से वेदवती के मन में एक ही इच्छा थी, वो विष्णुदेव से विवाह करना चाहती थी। विष्णुदेव से विवाह करने के लिए एक कठोर तपस्या आरंभ की वेदवती ने। एक भयानक जंगल में जाके वेदवती अपना तपस्या आरंभ किया। उसी समय आकाश मार्ग से लंकेश्वर रावण भ्रमण कर रहा था। रावण ने वेदवती को देखा और ये सुंदर मुखमंडल देख के रावण के मन में उसको शादी करने का इच्छा जागृत हुआ। तो रावण उस वन में वेदवती के यहाँ आ गया। रावण वेदवती को विवाह करने का प्रस्ताव दिया, किंतु वेदवती विवाह के लिए राजी नहीं हुई। वो बोली वो भगवान विष्णु को अपने तन मन प्रदान कर चुकी है। वेदवती ने जब रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया, तब रावण को बहुत गुस्सा आया और वेदवती को हरण करने के लिए वेदवती के पास आया। तब परम सती वेदवती रावण को शाप दिया और वो बोली, जिस नारी जाति को तुम अपमान करते हो और जिस नारी को तुम उपभोग के वस्तु मानते हो, वो एक नारी तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं पूरा राक्षस कुल का विनाश का कारण बनेगा। ये बोल के वेदवती अग्नि का आह्वान किया और वो अग्नि में अपने प्राण दे दी। रावण ने वेदवती के राख को अपने हाथ में लिया और एक नदी में बहा दिया। उस घटना के बहुत दिन बाद एक दिन एक नदी के किनारे रावण और रावण के पत्नी मंदोदरी वार्तालाप कर रहे थे। तब रावण ने उस नदी में देखा एक स्वर्ण कमल का फूल खिला हुआ है। तो रावण ने उस नदी से वो स्वर्ण कमल को अपने पास लेके आया और मंदोदरी और रावण अपने महल में चले गए। महल जाते ही उस कमल से एक सुंदर सा एक दिव्य कन्या जन्म लिया। तब वहाँ पे आगमन हुआ लंकेश्वर रावण का भाई विभीषण का। ज्योतिर्विद्या में विभीषण बहुत निपुण थे। विभीषण जब वो बालिका को देखा तब विभीषण समझ लिया था कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार है। और विभीषण ने ये भी देख लिया कि ये लड़की रावण का भी विनाश का कारण बनेगी। विभीषण ने ये बात अपने बड़े भ्राता रावण को बताया। रावण ने जब सुना कि वो लड़की रावण के संहार का कारण बनेगी, तो रावण को याद आया वेदवती का अभिशाप के बारे में। तो रावण ने उस लड़की को अपने हाथ पे लिया और समुंदर में फेंक दिया, और समुंदर से
वो भूमि के नीचे चले गए। तो दूसरे क्षेत्र में राजा जनक हल के अग्रभाग से भूमि कर्षण कर रहे थे। तब वो भूमि से बाहर निकल के आया वो छोटी सी लड़की। भूमि से निकला हुआ वो छोटी सी लड़की को देख के जनकराज और जनकराज के पत्नी के मन पे संतान स्नेह जाग उठा और उस लड़की को अपने गोद पे ले ली। जनकराज का कोई संतान नहीं था, तो उस लड़की को देख के जनकराज के मन में इतना पुत्री स्नेह जाग उठा कि उस लड़की को अपने लड़की रूप में मिथिला राज्य में लेके आया। राजा जनक ने उस लड़की का नाम रखा सीता। तो देखा आपने कैसे जन्म हुआ था सीता का रावण के घर में। विभिन्न भाषा में रामायण लिखा गया है और ये सीता का जन्म कथा सब ग्रंथों में स्वीकार नहीं करता है। तो आज का ये वीडियो इतना तक ही, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। माइथोलॉजी का जाना अनजाना और भी स्टोरी सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा माइथोलॉजी महाज्ञान। और हाँ, लाइक, कमेंट एंड बहुत सारा शेयर तो ज़रूर चाहिए। नमस्कार।